साथ हूं। राम राम रामेति रमे राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। और अंत में ये अक्षय तूणीर जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम, और अपना लक्ष्य साधकर पुनः लौट आते हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहायक होंगे ये। जो आज्ञा गुरुवर। तुम्हारा यहां आने का मंतव्य पूर्ण हुआ राम। अयोध्या लौटने से पूर्व मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। आप जो मार्ग दिखाएंगे उससे शुभ क्या होगा गुरुवर? राजन, ये प्रबंध सूची है। स्वयंवर स्थल की सज्जा लगभग पूर्ण हो रही है। अतिथियों के मनोरंजन हेतु गायन, नृत्य और लक्ष्य भेद की सारी व्यवस्थाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साधु सदन, साधु। भूमिराज जनक की जय हो। वैशाली से एक नट दल भेंट की अनुमति चाहता है। नट सम्राट? किंतु वो तो 7 दिन पश्चात आने वाले थे। इतने शीघ्र? अनुमति है। प्रणाम मिथिला नरेश, प्रणाम। मैं नागेंद्र, नट सम्राट का शिष्य, देवी सीता के स्वयंवर में अपनी प्रस्तुति देने आया हूं। किंतु आप तो 7 दिन पश्चात पधारने वाले थे। आपका कथन सर्वथा उचित है, परंतु हमने एक छोटा मार्ग चुना। ताड़का वन से आए हैं। ताड़का वन? ताड़का वन से आकर आपने इतना बड़ा संकट मोल लिया। संकट? इसमें संकट क्या? अच्छा, आप वो ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों सुबाहु और मारीच के विषय में बात कर रहे हैं। अब उस ओर से निश्चिंत हो जाइए महाराज, क्योंकि ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों का अंत हो चुका है। अब वहां कोई प्राणी हो या जीव जंतु, किसी को भी उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ताड़का का अंत कब और कैसे? ये समझ लीजिए महाराज कि ये देवी सीता के स्वयंवर का शुभारंभ है, और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी शैली में बताऊं। आप सबका मनोरंजन भी हो जाएगा और देवी सीता के स्वयंवर का आरंभ भी। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहां सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहां धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है। उसका नाम अयोध्या है।
उसका नाम अयोध्या है। तो राजन, एक रात्रि ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र वहां पधारे थे। मांगा दशरथ से पुत्र सबल, जो उनकी आंख के तारे थे। कर्तव्य के लिए संग जाना चुना, वो वीर कुमार है महाबली। पर जब ऋषि संग जाना हुआ ताड़का वन, असुरों में जैसे मची खलबली। तब पहुंची वहां विशाल ताड़का, हर जन जिससे घबराता था। बल सहस्त्र गजों का था जिसमें, चलने से थल थर्राता था। एक यक्षिणी जिसको श्राप मिला, असुरा बन बैठी दुर्भागी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर वो बन बैठी उन्मादी। जब दशरथ पुत्र से हुआ सामना, करुणा भरा वो पल आया, जिसे जग ने झिड़का असुरा कहकर, उसे वीर ने मां कहकर समझाया। दुष्ट प्रकृति, वो दुष्ट प्रकृति ना मानी, प्रायश्चित का अवसर ना माना। तब कर्तव्य परायण महावीर ने धनुष ताड़का परताना। सोचा नहीं जब देगा ताना, प्रबल शक्ति से वार किया। एक असुरी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार किया। जो धर्म होता सनातन का, वो रघुवंशी ने पूर्ण किया। माँ कहने का कर्तव्य निभाया, संस्कार किया और मोक्ष दिया। धर्म धनुष डोरी मर्यादा, धर्म धनुष डोरी मर्यादा, साधा जिसने करुणा का बाण। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साधु साधु। आर्य, अवध कुमार ने ताड़का को मार डाला। हमने अयोध्या निमंत्रण भेजा है ना? दिया है। मिथिलापति महाराज, महाराज राजऋषि जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। महादेव का पिनाक मिथिला का रक्षक है। जो शूरवीर उस महाधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, कुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। राजर्षि जनक का सविनय अनुरोध है कि अयोध्या अपने कुमारों को अयोध्या का प्रतिनिधि बनाकर स्वयंवर में भेजने की कृपा करे। विश्वास ही नहीं होता, हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए हैं कि उनके विवाह का प्रस्ताव आने लगा है। मिथिला नरेश को हमारा अभिनंदन कहना। कुमारी सीता के गुणों के बारे में बहुत सुना है। अयोध्या कुमारी सीता के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, किंतु हमारी ओर से क्षमा मांगना। हमारा ज्येष्ठ पुत्र इस समय कर्तव्य यात्रा पर है, इसीलिए स्वयंवर में अयोध्या अपना प्रतिनिधि भेजने में असक्षम है। महाराज, क्यों ना हम महर्षि विश्वामित्र को
ये संदेशा भिजवा दे कि वो राम को लेके यहाँ लौट आए। नहीं सुमित्रा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को संदेश भेजने का अर्थ है रघुकुल की परंपरा को तोड़ना। मैंने राम और लक्ष्मण का उत्तरदायित्व ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को सौंपा है और ऋषिवर राम के लिए जो भी पथ चुनेंगे श्रेष्ठ होगा। विश्वामित्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस मार्ग पे चलना महापाप है। भैया ये सभी ऋषिगण भयभीत हैं। इनका मानना है कि ये पथ शापित है। गुरुवर बिना उद्देश्य के कहीं नहीं ले जाते लक्ष्मण। गुरुदेव, पुत्री सीता, आओ। कितनी शांति मिल रही है यहाँ। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना आचार्य कि शांति मन के भीतर होती है, फिर बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? जब मन ग्लानि से भरा हो तो शांति बाहर ही तो खोजी जाती है ना सीता। गुरु तो पिता के समान होते हैं ना, तो क्या पिता अपने मन की व्यथा अपनी संतान के साथ नहीं बांट सकती? क्योंकि व्यथा पिता की नहीं है, पुत्र की है सीता। बहुत वर्षों पहले मेरी माता को पाषाण में बदल जाने का श्राप मिला था और वो श्राप स्वयं मेरे पिता ने उन्हें दिया था। आप माता अहिल्या के पुत्र हैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मैं नहीं जानती कोई थी कि... नहीं जानता सीता, केवल तुम्हारे पिता के कारण राजगुरु सदानंद का अस्तित्व है। माता को श्राप मिलने के पश्चात हर ओर से मुझे धुतकारा गया, उपेक्षा मिली, अपमान मिला। तब मिथिला ने मुझे शरण दी। केवल 8 वर्ष का बालक था मैं, समझ ही नहीं पाया ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। युवावस्था में आया तो पता चला वो आरोप कितने गंभीर है। सारा संसार मेरी मां को चरित्रहीन मानता है, इतनी घृणा करता है कि वर्षों से उस आश्रम की और कोई झांका तक नहीं जहां वो पाषाण बन बैठी है। ऊपर से पिता का श्राप कि जो कोई वहां जाएगा वो भी पाप का भागी बनेगा। किंतु सत्य कहो सीता, मैं नहीं मानता कि मेरी माता ने कोई पाप किया होगा, पर संसार जो मानता है वो इसी विवशता की उथल पुथल में शांति की खोज में आ जाता। महादेव पर विश्वास रखिए गुरुदेव। आज दशरथ नंदन की कथा सुनकर मुझे आभास हुआ, यदि शाप है तो उसका काट भी है।
जब राक्षसी ताड़का को मोक्ष मिल सकता है तो कोई दशरथ नंदन जैसा आएगा जो माता अहिल्या को मुक्ति देगा। कोई ऐसा जो जन की नहीं मन की सुनेगा। जो आश्रम जाकर पाप का भागी नहीं बनेगा बल्कि पाप काट देगा। हम यहाँ क्यों रुके हैं गुरुवर? और ये स्थान कौन सा है गुरुवर? ये वो स्थान है लक्ष्मण जहां एक पतिव्रता पतिता बन गई, जिसके पति ने उसे पाषाण बनने का शाप दे दिया। ये माता अहिल्या का आश्रम है। शिव 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 शिव। और ये शिल्प उनका? हाँ राम, अब ये चयन तुम्हारा होगा कि तुम संसार के दृष्टिकोण को अपनाओगे अथवा अपने धर्म की दृष्टि से इसे देखोगे। यही है चरित्रहीन अहिल्या। अपने कुल, अपने परिवार, इस समाज को कलंकित करने वाली कुलटा। अपने पति के साथ छल करके पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने वाली कुलक्षणी। राम, आगे मत बढ़ो, यहाँ श्वास लेना भी पाप है। न जाने गुरुदेव हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। राम को शाप लग जाएगा गुरुदेव। मुझे मेरे गुरुवर यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ से आगे का उद्देश्य मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। रुक जाओ राम, भीतर जाकर इसके पाप का भागी बन जाओगे। यदि किसी की पीड़ा समझना पाप है तो मैं अनगिनत बार ये पाप करने को सज्ज हूं। लक्ष्मण, संसार कहता है आप पाषाण बन गई, पर मैं जानना चाहता हूं मां कि इसका कारण गौतम ऋषि का शाप है या ये संताप की आपकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। संसार वो सुनाता आया है जो उसकी स्मृति है। मैं जानना चाहता हूं जो आप बीती है मां।
यदि मैंने अपने जीवन में हर स्त्री का सम्मान किया है, तो आप मुझे अपना सत्य बताएंगी। राजगुरु, सतरंग, प्रणाम। मुनि सुतांग, आप यहाँ? वो